तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, संज्ञा जो काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। जी हाँ बच्चों, यदि आप क्लास 10th में है, क्लास 12th में है या तो फिर 10th से नीचे है, 9th 8th 7th किसी भी क्लास के अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए संज्ञा जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और तो बच्चों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है संज्ञा। तो सबसे पहले हमें संज्ञा के बारे में समझना होगा। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी संज्ञा क्या है। आपकी संज्ञा क्या है? तो आप कहिएगा कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम राम है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम सुरेश है। यानी कि जो भी नाम है आपका, आप क्या है, संज्ञा है, वो आपकी संज्ञा है। ठीक है, यदि आप कहते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक संज्ञा है। कहने का अर्थ है कि दुनिया में जितने भी चीज है ना, दुनिया में जितने भी चीज है वो सभी क्या है, संज्ञा है। जी है बच्चों, यानी कि आप आंखों से जितनी भी चीजें देखते हैं ना, सभी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, आप अपने आंखों से अभी मोबाइल को देख रहे हैं तो मोबाइल क्या है, संज्ञा है। यदि आपके हाथ में अगर मार्कर है तो मार्कर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अगर आपके हाथ में कलम है तो कलम भी क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, अगर आपके बगल में यदि बोतल में अगर पानी है तो पानी भी क्या है, एक संज्ञा है, और बोतल भी क्या है, संज्ञा है। जी हाँ बच्चों, ठीक है, अगर आप पंखा को देखते हैं तो पंखा भी क्या है, संज्ञा है। अगर आप टेलीविजन को देखते हैं तो टेलीविजन भी क्या है, संज्ञा है। यानी कि हर चीज, प्रत्येक चीज क्या है, संज्ञा है। जिसे आप देखते हैं वो भी संज्ञा है, और जिसे आप अनुभव करते हैं वो सारी चीजें संज्ञा है। ओके बच्चों, बस फर्क क्या है कि सभी संज्ञाओं के जो है अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जी हाँ बच्चों, और वो अलग क्या, अलग भाग क्या है, उन सभी को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी वस्तु, ठीक है ना, किसी भी वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, जानवर या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तु में जैसे कि देखिए, वस्तु क्या हो सकता है, वस्तु में जैसे कि मैंने ले लिया है ना, मैंने ले लिया जैसे किला। ठीक है, किला ले लिया, जैसे कि लाल किला हो गया। ठीक है ना, तो मैंने किला ले लिया। ठीक है, या तो स्थान, ठीक है, स्थान, स्थान में आप क्या ले सकते हैं, स्थान में जैसे कि मैंने ले लिया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो गया। शहर कह सकते हैं, ठीक है, पंजाब मैंने कह लिया, देश कह दिया। ठीक है, समझ में आया? वस्तु में कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ताजमहल। ठीक है, आगरा, सॉरी आगरा तो इसमें नहीं होगा। और क्या हो सकता है, जैसे कि कलम। ठीक है, ये सभी हमारे वस्तु में। स्थान में दिल्ली, शहर, पंजाब, देश। ठीक है, जिस गांव में अगर रहते हैं तो वो क्या है, वो गांव भी क्या होगा, हमारा स्थानीय होगा। जानवर में जैसे कि मैंने ले लिया, जानवर में जैसे कि क्या हो गया, कुत्ता। ठीक है, बिल्ली, घोड़ा, ठीक है ना, इत्यादि। और जैसे कि भाव में क्या आ सकता है, जैसे कि ईमानदारी। ठीक है, सच्चाई। ठीक है, हरियाली, बुढ़ापा। ठीक है ना, यानी ये सभी क्या है, भाव में आ जाते हैं। तो अब हम लोग संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उन सभी संज्ञाओं को जो है कितने प्रकारों में बांट दिया गया है उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा के
प्रकार। अब हमको संज्ञा को प्रकार को पढ़ना है। तो संज्ञा का जो प्रथम प्रकार होता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। और सेकेंड जो होता है वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ओके। और फोर्थ में जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5 नंबर में वो आता है, क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो दुनिया में जितने भी संज्ञाएं हैं उन सभी को 5 भागों में बांट दिया गया है। जैसा कि मैंने लिखा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा। तो हमें सभी संज्ञाओं के बारे में काफी बारीकी से समझना होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा है फर्स्ट में व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, है ना, किसी भी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, जानवर, स्थान या स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो है एक साथ समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जातिवाचक की परिभाषा को लिख देता हूँ कि जिससे क्या होता है? जिससे जाति भर का बोध होता है। ठीक है। यानी जिससे किसी भी चीज का जो है जाति भर का बोध होगा, जिससे जाति भर का बोध होता है। ठीक है। जिससे जाति भर का बोध होता है। तो ये हम लोग इसे समझते हैं। पहले हम इस दोनों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी की 3 संज्ञा को समझेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के खास नाम का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए काफी हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे कि इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक में खास नाम आते हैं। अगर मैंने कहा किसी लड़का से, मैंने कहा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि तुम, है ना, तुम लड़का को जाकर कलम दे दो। तुम लड़का को जाकर कलम दे दो। यदि मैंने कहा कि तुम लड़की को जाकर कलम दे दो, ठीक है, या तो मैंने कहा कि तुम शिक्षक को कलम जाकर दे दो, ठीक है, कि तुम शिक्षक को जाकर कलम दे दो। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस लड़का को कलम दूं, या मैं किस लड़के को कलम दूं, या मैं अपने किस शिक्षक को कलम दूं। ठीक है। तो आप क्या हो गए? यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर मैं उस लड़का का खास नाम बता दूंगा, या तो उस लड़के का खास नाम बता दूंगा, या तो उस टीचर का खास नाम बता दूंगा, तो आप जाकर वहां पे आसानी से उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो खास नाम यदि बताते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। और यदि खास नाम नहीं बताते हैं, जैसे डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि लड़का, तो अब लड़का कहने से क्या होगा? उस क्लास में जितने भी लड़का होंगे ना, सभी का जाति का बोध हो जाएगा। और यदि मैंने लड़की कह दिया तो उस क्लास में जितने भी लड़के बैठे होंगे उन सभी का उसमें जिक्र हो जाता है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस लड़की को दूं। ठीक है। सीता को दूं कि गीता को दूं कि रीता को दूं कि संगीता को दूं। ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए ना। तो यदि मैंने अगर कहा कि आप सीता को जाकर कलम दे दीजिए, ठीक है, आप संगीता को जाकर कलम दे दीजिए, तो वहां पे आप काफी इजिली जो है ना उसको जाकर दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे, यदि मैंने खास नाम लिया, खास नाम किसी भी चीज का लिया, तो वो हमारा कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। और यदि मैंने खास नाम नहीं लिया, जैसे कि मैंने कहा कि तुम जाकर लड़की को कलम दे दो, आप किस लड़की को दीजिएगा? तो वहां पे उस लड़की के पूरी जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में आप बताइए क्या हम लिख सकते हैं? व्यक्तिवाचक में जैसे कि मैंने लिखा
राम। क्या लिखा, जैसे मैंने कहा कि आप राम को जाकर कलम दीजिए, तो आप गए और डायरेक्टली दे दिए, ठीक है, क्योंकि आपको खास नाम उसका पता है, तो आपने राम को दे दिया, इसीलिए राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। जैसे कि किसी वस्तु का खास नाम, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं लाल किला घूमने जा रहा हूँ, मैं लाल किला घूमने जा रहा हूँ। यदि मैंने कहा कि मैं किला पर हूँ, मैं किला घूमने जा रहा हूँ, तो आप कौन से किला पे हैं वो तो पता नहीं है, ठीक है। तो यदि हमने कहा कि लाल किला घूमने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि लाल किला कहाँ है, तो आप वहां पर जाकर उससे मिल सकते हैं, ठीक है। तो लाल किला हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो गया। तो मैंने तो उसका खास नाम लिया ना। जैसे कि जानवर, आप यहाँ पे आ गया, ठीक है, जानवर। यदि मैंने कहा कि मेरे पास जानवर है, क्या कहा मैंने कि मेरे पास जानवर है, तो आप सोचिएगा कि उनके पास जो कौन सा जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, क्या है, ये तो आपको पता नहीं ना। तो मैंने कहा कि मेरे पास जानवर है, तो जानवर वहां पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा, क्योंकि जानवर कहने से जितने भी जानवर आते हैं सभी के जाति भर का बोध हो जाता है, ठीक है। तो यदि मैंने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास क्या है, कुत्ता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है। जानवर तो जातिवाचक होता ही है, देखिए जानवर जो होता है हमारा, वो तो जातिवाचक होता ही है। और यदि मैंने यहाँ पे कुत्ता लिख दिया, तो आप कहिए कि हाँ मैंने तो किसी जानवर का खास नाम ले लिया, तो कुत्ता क्या जातिवाचक होगा, होगा या तो मतलब व्यक्तिवाचक होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, हाँ कुत्ता यहाँ पर जाति ही वाचक हो, यानी कि जानवर भी जातिवाचक, कुत्ता भी जातिवाचक, ये दोनों जाति ही वाचक हैं। तो अब तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ जानवर से तो जानवर की जाति का बोध हो रहा है, तो कुत्ता का मैंने नाम ले लिया तो क्या उसका खास नाम का बोध हो जाएगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि कुत्ता, देखिए कुत्ता तो सभी प्रकार के होते हैं, कुत्ता सभी प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो यदि हम मैंने कुत्ता का नाम खास रख, मेरे पास एक कुत्ता है और मैंने उसका नाम रख दिया टॉमी, टॉमी रख दिया या तो बिजली रख दिया, किसी प्रकार के यदि आप नाम रख लेते हैं तो वो उसका खास नाम होगा, ठीक है। आप देखते होंगे कि आपके गाँव में, आपके शहरों में, ठीक है ना, कितने प्रकार के कुत्ते घूमते रहते हैं, है ना। तो उस कुत्ता से कुत्ते के जाति का बोध हो जाता है, कुत्ता से कुत्ते के जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए उसे जातिवाचक में रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कुत्ता भी हमारा क्या होगा, जातिवाचक हो गया। और यदि मैंने अपने पास एक कुत्ता रखा है, उसको रख दिया नाम मैंने टॉमी, क्या रख दिया, टॉमी, तो टॉमी आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जैसे मैंने स्थान ले लिया, ठीक है, स्थान, यदि स्थान का नाम मैंने ले लिया, चलिए मैंने ले लिया कि दिल्ली, क्या लिखा मैंने, दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, तुम हरियाणा में रहते हो, ठीक है, मैं भारत में रहता हूँ। तो क्या मैंने किसी स्थान का खास नाम लिया कि नहीं लिया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली, यदि आप दिल्ली कहते हैं तो आपका स्थान का खास नाम हो जाता है ना, ठीक है। और यदि मैंने डायरेक्टली कह दिया कि मैं शहर में रहता हूँ, तो जिसको आप कहेंगे तो वो फिर सोचने लगा कि किस शहर में रहता है भाई, मुझे तो पता नहीं है किस शहर में रहता है। तो यदि आप उस शहर का खास नाम लेते हैं ना, उस जगह का खास नाम लेते हैं कि दिल्ली, हाँ मैं शहर का नाम ले रहा हूँ दिल्ली, तो दिल्ली उसका खास नाम हो गया, शहर का नाम, ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली क्या हो जाएगा, हमारा खास नाम में आ जाएगा। जैसे पंजाब भी क्या हो जाएगा, खास नाम हो जाएगा। किसी भी शहर का यदि नाम लेते हैं तो वो खास नाम कहलाता है। यदि और यदि कहते हैं कि शहर, और यदि आप कहते हैं कि शहर, तो शहर कहने से क्या होता है, पूरी शहर के जाति के बोध हो जाता है, इसलिए शहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो जातिवाचक में हम लोग लिख लेंगे उसको, ठीक है। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और बता सकते हैं आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या तो जातिवाचक संज्ञा है, तो क्या आप कहिएगा, सोचिए सोचिए। हाँ, नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जी हाँ। देखिए नदी जातिवाचक इसलिए है क्योंकि नदी कहने से सिर्फ एक नदी का बोध नहीं होता है, ठीक है। संसार में जितनी नदियां हैं उन सभी का जाति का बोध हो जाता है, गंगा, यमुना, सोन, कावेरी, कृष्णा, गंडक, पुनपुन, ठीक है ना, जितने भी नदियां हैं ना उन सभी का जाति का बोध होता है नदी कहने से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूं, ठीक है, मैं नदी में नहाने जा रहा हूं, तो आप कहिएगा कि किस नदी में नहाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, किस नदी में नहाने जा रहे हैं, तो उस नदी कहने से क्या होगा,
जितने भी नदी आते हैं उन सभी का बोध हो जाता है, यानी कि नदी का जाति का बोध हो जाता है। और यदि मैंने कह दिया कि मैं गंगा नदी में नहाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं गंगा नदी में नहाने जा रहा हूँ, तो यदि आपको नदी का नाम पता हो तो आप वहां से उससे डायरेक्टली जाकर मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे गंगा लिखा, यानी गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगा, खास नाम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोगों को काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग जातिवाचक को समझते हैं। जातिवाचक को भी तो हमने इसके माध्यम से समझ ही लिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आइए, जैसे कि हम लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखा था राम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर उस क्लास में आप लड़का को कलम दीजिए तो किस लड़का को दीजिए, उस लड़का से पूरे लड़के का जाति का बोध होता है, इसीलिए लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा लाल किला, अगर ये मैंने कहा कि किला, तो किला कहने से क्या हो जाएगा, पूरे किला के जाति का बोध हो जाता है, ठीक है। और यदि मैंने जैसे कि यहाँ पे टॉमी लिखा है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कुत्ता, मेरे पास कुत्ता है, तो आप कहिएगा कौन सा कुत्ता है, तो कुत्ता कहने से जितने कुत्ता है सभी का बोध हो जाता है, इसीलिए कुत्ता यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। और यदि जैसे मैंने यहाँ लिखा नदी, तो ही मैंने नदी का एग्जाम्पल दिया है कि नदी यदि कहते हैं तो नदी का जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा में नदी आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल यदि कहते हैं तो क्या हो सकता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ शहर, जैसे मैंने यहाँ लिखा गांव, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे देश, ठीक है, इत्यादि। तो जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कि शहर, शहर के बारे में एग्जांपल यहाँ पे दे चुका हूँ, दिल्ली, मैं शहर में रहता हूँ, किस शहर में रहता हूँ कुछ पता नहीं है, तो शहर कहने से जितने भी शहर आते हैं सभी का जाति का बोध आता है, इसीलिए क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं कहता हूँ मैं गाँव में रहता हूँ, तो किस गाँव में रहते हैं, किस गाँव में रहते हैं, गाँव का नाम तो होगा कुछ, यदि गाँव का कुछ नाम होता है तो हमारा व्यक्तिवाचक, अन्यथा वो क्या होता है, जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि गांव कहने से पूरे गांव के जाति का बोध होता है, इसीलिए सभी गांव इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए जातिवाचक में हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा मैं देश में रहता हूँ, किस देश में रहते हो, कुछ तो पता नहीं, भारत में रहते हो कि चीन में रहते हो कि इंग्लैंड में रहते हो, ठीक है, कि जापान में रहते हो, तो कोई देश का तो खास नाम लीजिए। यदि खास नाम लेते हैं तो हमारा व्यक्तिवाचक, अन्यथा जातिवाचक, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग जान लेते हैं। इसकी परिभाषा जो होती है वो होती है, क्या होती है कि इसमें जो होता है, इसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं के समूह का बोध होता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं के समूह का बोध होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा वर्ग, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा वर्ग, ठीक है, या तो मैं यहाँ लिखता हूँ गुच्छा, क्या लिखा मैंने यहाँ, गुच्छा, ठीक है। यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिरोह, ठीक है, यदि मैंने यहाँ लिखा सेना, ठीक है, और यदि मैंने यहाँ लिखा भीड़, और यदि मैंने यहाँ लिखा झुंड इत्यादि, ठीक है। तो मैंने तो इसका जो एग्जाम्पल है वो लिख दिया। अब कहिएगा कि सर मुझे तो समझ नहीं आई ये कैसे समूहवाचक संज्ञा है। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ग, वर्ग क्या है, समूहवाचक, गुच्छा समूहवाचक, गिरोह समूहवाचक, सेना समूहवाचक, भीड़ समूहवाचक, झुंड समूहवाचक इत्यादि, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया इस जो परिभाषा, इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ वर्ग, ठीक है, वर्ग। अब बताइए यदि आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल या तो कोचिंग में, ठीक है,
बेंच पे जो बैठे होते हैं वो क्या होता है, मतलब वो आपका क्लास होता है, ठीक है। तो क्लास में क्या होता है कि सभी तो विद्यार्थी होते हैं ना, शिक्षक जो पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के, यानी सभी क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। यानी क्या होता है, वहां पे एक ही प्रकार के बच्चे रहते हैं, यानी एक ही प्रकार के मतलब बच्चे रहते हैं, सभी मिलकर क्या कहला मतलब करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं। वो सभी बच्चे क्या करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको वर्ग कहा गया है। और वर्ग को क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। क्योंकि उस वर्ग में बच्चों का समूह होता है, बच्चों का समूह होता है, छात्रों का समूह होता है, छात्राओं का समूह होता है, इसलिए वो हमारा क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ गुच्छा, ठीक है, मैंने कहा गुच्छा, ठीक है। जैसे कि अंगूर होता है, ठीक है, अंगूर का गुच्छा, तो क्या अंगूर में, अंगूर ही का तो मतलब सिर्फ अंगूर के ही दाने होते हैं ना उसमें, ठीक है। अंगूर में क्या आम के गुठली आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अंगूर में जो होता है सिर्फ अंगूर के दाने होते हैं, यानी एक ही प्रकार का चीजों का समूह है उसमें, एक ही प्रकार का चीजों का एक ही जगह पर उसका समूह है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा गिरोह, अब आप कहिए गिरोह क्या होता है, जैसे कि डाकुओं का गिरोह, तो डाकू जो होते हैं वो क्या होता है कि उनका एक गिरोह होता है, ठीक है, उनका क्या होता है, गिरोह होता है, 10, 15, 20, 30, 40, 50, उन सभी का वो क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। कहीं भी वो लोग जाते हैं तो एक साथ झुंड बना के जाते हैं, गिरोह बना के जाते हैं वे लोग, ठीक है। यानी कि एक साथ मिलकर जाते हैं, कहीं पर डकैती अगर करना हो, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हम गिरोह कहते हैं। तो गिरोह भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, ओके। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ मैं कहता हूँ सेना, देखिए सेना, तो सेना लोग क्या होते हैं, सेना यानी कि आर्मी है ना, इंग्लिश में कहता है। तो यदि युद्ध होता है, युद्ध चलता है, स्टार्ट होता है, तो सेना क्या अकेले लड़ाई करते हैं, नहीं करते हैं ना अकेले, वो क्या करते हैं, समूह बना के युद्ध करते हैं, ठीक है, अकेले तो नहीं करते हैं। यानी उनका भी एक क्या होता है, समूह ही होता है, वो क्या होता है, उनका समूह होता है। इसलिए सेना भी हमारा समूहवाचक, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा वीर, आदमियों का भीड़, ठीक है, आदमियों का भीड़। जैसे कि मेला लगता है कहीं पे, उस मेला में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, यानी एक ही जैसा चीज वहां पे, एक ही जैसा मतलब, यानी कि आदमी का शक्ल अलग हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी आदमियों का तो भीड़ है ना वहां पे, आदमियों का भीड़ है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ कहा झुंड, कुत्तों का झुंड, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आपके गाँव में ही, चाहे कहीं पे भी रोड सड़क पे, यानी कि बहुत सारे कुत्ते एक साथ मिलकर जो है मतलब चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, झुंड बनाकर वे लोग चलते हैं, झुंड बनाकर, अकेले चले उसका बात अलग है, ठीक है। कभी कभी देखने को मिलता है कि वे मतलब कुत्ते सब जो होते हैं एक साथ झुंड मिलाकर बहुत सारे मतलब एक जगह जगह पर रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग समूहवाचक को भी काफी अच्छी तरह से एकदम रौचिक स्टाइल में समझ गए होंगे। तो बच्चों अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को समझेंगे, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब सबसे पहले इसकी परिभाषा को हमें जानना होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है वह वस्तु जिसे नापा या तौला जा सकता है, जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा कि वह वस्तु जिसे नापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने यहाँ लिखा चावल, जैसे कि हमने यहाँ लिखा चावल, ठीक है, आटा, दूध, पानी, दाल इत्यादि, ठीक है बच्चों।
तो जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे कि चावल, आटा, दूध, पानी, दाल इत्यादि। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें क्या होता है, तौली जाती है, ठीक है। इसको क्या करा जाता है, तौला जाता है, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, द्रव्यवचन संज्ञा कहेंगे, ठीक है। द्रव्यवचन संज्ञा में तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, काफी इजी है। तो यानी कि ऐसी वस्तु जैसे नापा तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे, चावल, आटा, दूध, पानी, दाल इत्यादि सभी को मतलब नापा तोला जाता है, इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए भाववाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग 5 नंबर यानी कि भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। यहाँ लिखा है कि जिसमें किसी वस्तु का गुण धर्म, दोष, अवस्था या मन के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ बच्चों, यानी जिसमें किसी वस्तु का गुण, धर्म, दोष, अवस्था या मन के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मिठास, बचपन, क्रोध, सच्चाई, सुंदरता, ईमानदारी इत्यादि, ठीक है। मिठास कहने से क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारी बोली में कितनी मिठास है, तो क्या ये उसका क्या है, गुण हो गया, यानी उस व्यक्ति का क्या है, गुण हो गया। बचपन, ठीक है, मैंने बचपन में बहुत सारी मतलब बहुत सारे खेल खेले, ठीक है। तो बचपन क्या उसका एक अवस्था था, ठीक है, उसका क्या था, अवस्था था, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा अमीरी, ठीक है, गरीबी, तो वो क्या है, उसका अवस्था है। जैसे कि क्रोध, ठीक है, क्रोध, क्रोध क्या हो जाएगा उसका, बताइए, क्रोध क्या हो जाएगा उसका, क्रोध क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, क्रोध दोष हो जाएगा, उसके अंदर क्रोध का गुण है, यानी कि क्रोध उसका दोष हो गया, ठीक है। जैसे कि सच्चाई, ठीक है, सच्चाई, सुंदरता, ईमानदारी, ये क्या हो जाएगा उसका, ये सभी उसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएंगे, ठीक है। यानी उस व्यक्ति में जो है सच्चाई है, जैसे उसकी सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सुंदरता भी क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, तो ईमानदारी भी क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ये सभी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग काफी अच्छी तरह से संज्ञा के सभी प्रकारों को समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ।